हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। जो कल की रात की साड़ी थी ना, वो मैं अभी बैठ के कंप्लीट कर रही हूँ। तो सुबह सुबह आज छुट्टी का दिन था। तनुज ने कहा था कि आप मतलब कि बैठा हुआ था, फिर जाना वाना तो था नहीं मुझे। मैंने कहा कि चलो रिलैक्स होते हैं, और जैसे होता है संडे का दिन था आज, तो रिलैक्स होते हैं और इनका भी काम है जो वो ख़त्म कर दूँ। क्योंकि इनको भी मैंने बोला था, तो ये कही थी आंटी ठीक है ये लगा दीजिए, उसके बाद फिर नहीं। मैंने कहा कि मना की थी, क्योंकि रीज़न है मना करने का भी। वो दे रही थी ना, तो कर रही थी कर दीजिए। हम कहा आंटी को जो भी देना हो 22 से पहले, क्योंकि मैं कर देती हूँ आसपास के लोगों का जब भी साड़ी वगैरह आता है। तो उन्होंने एक साड़ी दिया मुझे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है दे दी हैं तो कर देती हूँ। कभी कभी होता है ना, मैं खाली बैठी रहती हूँ तो भी मैं कर देती हूँ। मौसम इतना ज़्यादा वो है ना, धूप निकल रही है, मौसम गर्म हो रहा है। लेकिन हाँ अभी चलो गर्म हो रहा है तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो मौसम तो गर्मी का मौसम आ रहा है तो आई करे क्या ही। तो यहाँ मेरा बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा था। मेरे घर की पूरी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन तभी मैंने सोचा कि इसको करके निपटा के इनको दे देती हूँ, क्योंकि इनका काम ख़त्म हो जाए, फिर अपना घर का काम है। और संडे का दिन है तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं। सुबह सुबह मुझे बनाना था कुछ ज़्यादा नहीं, जो मैं आपको दिखाऊंगी किसकी सब्ज़ी बनानी थी। और मैं क्योंकि शाम को मेरे बेटे की फरमाइश थी किसी चीज़ की, तो वो बनाऊंगी, तो फिर अभी हल्का बनाऊंगी। तो यहाँ देखिए उनकी साड़ी की फॉल लग चुकी है। अभी कुछ छूट गया था इस समय, तो फिर मैंने तुरंत ही इसको बंद करके अपना काम किया है। जैसे लगा था ना कि उसमें कुछ छूट गया है, फिर मैंने चेक करने के लिए बैठ गई है इस समय। कि मैं सोची कि धागा छूट गया है, सुई मुझे सुई नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि सुई छूट गई है उसी के अंदर। फिर मैं रखी हूँ और मैंने ये साड़ी भी कर रखी है। तो फटाफट से साड़ी हो गई है। अब इसके बाद पूरा घर का काम करना बाकी। यहाँ तनुज फुटबॉल खेलना है, तो फटाफट से मैं किचन में जाती हूँ, किचन का काम निपटाती हूँ। यहाँ पानी वगैरह सब कुछ है, वो चीज़ में ये देखिए मेरे को गिराने की फिराक में मेरा बेटा पड़ा हुआ है, और मुझे ये आटा भी आज रखना है। हाँ सब कुछ करना है। तो तनुज जाके अपने कमरे में खेलिए, नहीं तो मम्मा अभी डांट देगी, फिर आप रुकोगे मम्मा डांटती है। तो आज मैंने एक कोहड़ा लाया है, तो इस कोहड़े की मैं सब्ज़ी बनाऊंगी अभी काट वाट के, और तनुज के लिए भी नाश्ता बना देती हूँ। फिर मिलती हूँ नाश्ता बनाने के बाद। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ नहा धो करके रेडी। और मैंने जो कंटेंट लिखा है कि मैं इंजॉय भी करूँ और बेटे का नुकसान भी ना हो, कोई नुकसान भी ना हो, और मैं इंजॉय भी करूं। उसका रीज़न है कि 2 दिन में मेरे हस्बैंड आएंगे, और तनुज का बर्थडे वगैरह भी सब कुछ है। तो इनका फॉल लगा लिया। एक और फॉल उनको लगाना था, आंटी को मैंने कहा कि अब दे दो, तो मैं लगा देती हूँ। तो क्योंकि उसके बाद मैं 16 के बाद आप कहेंगे तो 22 तक मैं नहीं लगा पाऊँगी, तो फिर वो भी दे देंगी तो लगा लूँगी। और अभी बेटे को मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसका कल से स्कूल भी खुला है, और फिर ये आ जाएंगे तो 4-5 दिन मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी गाइस। तो मैंने यही सोचा है कि अभी बैठ के इसका वर्कशीट जो भी चीज़ करना है वो आज दिन भर में बैठ के करूँगी और पढ़ाऊँगी। उसके बाद शाम को दिखाती हूँ कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, क्या करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि प्लानिंग तो बहुत कुछ का है। आज कर पाते हैं कि नहीं, बस वो देखना बाकी है। होता है ना कि बहुत ज़्यादा इंतजाम कर लें, क्योंकि ये आते हैं पढ़ाई का है। पहले पेपर के समय आ गए थे, इससे पहले होली में, तो इतना पढ़ाना और वो करना। अभी थोड़ा ये छुट्टी है कि रिलैक्स रहेगी, पढ़ाने पर बस पढ़ाना रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा दिमाग पे। तब भी मैं सोची हूँ कि इतना पढ़ा लूँ कि आगे का बस उसको पढ़ाना, 4-5 दिन का जो छूटा रहेगा वही मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो आज और कल है तो 2 दिन, तो फटाफट से पढ़ा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। आप लोग कैसे करते हो कि नहीं कोई आता है या मेरे हस्बैंड आते हैं, तो जब उनके साथ भी बैठना, एंजॉय करना मन करता है कि यहाँ जाए वहाँ जाए। और बहुत कुछ खास है इस समय, तो फिर वो पता ही चलेगा आपको कि ब्लॉग में कि क्या क्या खास है आने वाला। तो कल के वीडियो से आज स्टॉप कर रही हूँ, और थोड़ा ही रहेगा आज का ब्लॉग, क्योंकि 80% सब कुछ मेरा पढ़ाने पे ही डिपेंड। सुबह मैंने पढ़ाया, वो फॉल लगाया, और अभी बस के बैठ पर पढ़ा रही हूँ। आधी आ गया तो सफाई की। तो चलिए फटाफट से और आगे काम करती हूँ। तनुज को देखिए यहाँ मैं पढ़ाने और कलर वगैरह लगाने में ही कर रही हूँ कि अब बेटा आप पूरा कंप्लीट वर्क कर लो, मुझे भी टेंशन नहीं रहेगा कि आगे का होगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा करती रहूँगी। तो चलिए फटाफट से आगे का ब्लॉग पढ़ाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ गाइस देखिए कोहड़े की सब्ज़ी बन गई। कोहड़े की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, अच्छे से लहसुन डाल के, मिर्चा डाल के, पंचफोरन का तड़का डाल के कोहड़ा डालती है, और हल्दी नमक डालती, थोड़ा सा अचार का मसाला डाल दीजिए, जिसका भरी मिर्ची का अचार का, जो लाल मिर्ची का अचार होता है ना, उसका अचार। तो ये मेरी सिंपल सी प्लेट थी, सलाद थी, अचार था और रोटियाँ थी। और मैं दोपहर में यही खाना चाह रही थी, सिंपल सा। बेटा मेरा खा लेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, तो वो भी खा लेगा और मैं भी खा लूँगी। तो बेटे को ना फरमाइश हो जाती है ना कि कुछ चीज़ों की तो मैं बना भी देती हूँ।
तो गई वहाँ पे तनुष को मैंने बोला था ड्राइंग बनाने के लिए। तो ड्राइंग में उसने ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 2 लड़का लड़की, वो बनाया था। मैं नहीं बनाई थी। मैंने कहा कि ये चीज़ तुम बनाओ, पेड़ पौधे मैं बना दूँगी। तो वही बना के, उसकी ड्राइंग अच्छी है लेकिन वो बनाना ही नहीं चाहता। अभी ये वाला पैटर्न वाला मुझे बनाना है, तो मैं बैठ के बनाऊँ, क्योंकि मैंने यही जो कंटेंट लिखा है ना उसी के लिए, कि बेटे का नुकसान भी ना हो और मेरा उसका फ़ायदा भी हो, नुकसान ना हो। कि पढ़ाई का जो भी ट्यूटर मैं अप टू डेट कर दूँगी। और 3-4 दिन वो नहीं जाएगा स्कूल लेकिन पढ़ेगा नहीं घर पे आके। तो उसके लिए ये मैंने बना रखा है। उसके अंदर थोड़ी देर सो गई थी तो तनुष की ये ड्राइंग है। कुछ कपड़े ऐसे ही मतलब कि बनाया है और ये कलर किया है। बाकी मैं इसको भी बना तो चुकी थी, कलरिंग का काम इनका था कि ये कर रहे थे। और बाकी ये तो गए हैं खेलने। अब मैंने इसको किया था थोड़ा, ये अपना कर रहे हैं, मैं ये बना चुकी हूँ, ये करेंगे अपना। और ये पूरा घर का तहस नहस है, इसको मैं ठीक करूँगी। और अभी मैं चलती हूँ किचन की तरफ। तो बस यहाँ पे अब मैं चल रही हूँ किचन में। और मैं अभी किचन का अभी स्थिति मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो लाइट ऑन करने की वजह ये है, मैंने चना भिगा दिया है, उबाल दिया है, और आटा भी यहाँ पे गूंद के रख दिया है। तो ये अब धीरे धीरे फर्मेंट होगा 2-2.5 घंटे में। तब तक बनाना तो है नहीं, कम से कम 8:30 बजे से पहले बनाना नहीं है उसको है। तो अभी बस किचन में ये सब पूरा क्लीनिंग करके बनाती हूँ चना, कपड़े डालती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो चलिए फटाफट से करती हूँ। तो गाइस देखिए हो गया था मेरा घर का काम पूरा। मैंने बस कपड़े प्रेस करने के लिए रखा था क्योंकि कल मंडे था। और यहाँ 6:45 हो रहा है। यहाँ 6:45 में, तो वहाँ पे जब मैं यूपी में रहती थी ना तो 6:45 बजे अंधेरा होने लगता। गर्मी के दिनों में भी अंधेरा हो जाता था, लेकिन यहाँ पूरी रोशनी रहती है, धूप रहती है, तो मुझे नहीं पता चलता है। तो यहाँ देखिए फटाफट से मैं चूल्हे पर छोले बैठा दी हूँ। अपना छोले की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की, तो मैं शेयर करती हूँ। जब किसी को देखना होगा तो पुराने वीडियो में जाके आप देख सकते हो। यहाँ पूरा वेदर हो गया। तो वेदर देखिए, ये जो ओपन है ना, इसका भी मुझे इंतजाम करना है। ये आएंगे तो मैं इस पर कुछ ना कुछ करूँगी, अरेंज करूँगी, तो आपको दिखाऊंगी भी, पक्का करना है मुझे। और यहाँ कपड़े वगैरह भी प्रेस करना है। उसके बाद तनुष आ गया, तो मैं तनुष को बैठ के पढ़ा रही थी, इसीलिए मैं अभी इसको अप टू डेट कर रही हूँ, क्योंकि 2-4 दिन में मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और इसका बर्थडे है, मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। तो उस चीज़ में मैं वीडियो भी बर्थडे तक तो बना लेती हूँ। उसके बाद मैं पता नहीं क्यों हो जाता है कि 1-2 दिन के बाद मुझे बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि मैं सिर्फ खाना वाना खिलाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, बस यही सब चीज़ें रहती है। और थोड़ी सी बातें करने में बिजी हो जाती हैं। तो फिर यहाँ उनके लिए सामान भी लेकर आई थी कि मैं होली में उनके लिए मतलब कि क्या क्या उनको बना के भेजूँगी। तो एटलीस्ट मैंने क्या क्या बना के भेजा है वो मैं आपको वीडियो में, आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने क्या क्या बनाया था उनके लिए भेजने के लिए। यहाँ उनका सामान लेकर आई, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सामान मैं बना के भेजती हूँ जिससे मैं सेटिस्फाई रहती हूँ। अब ब्रेड में लेकर आई थी, चलो कुछ बना के खिलाऊंगी उनको। तो फ्रेश बहुत ही ताज़ा ब्रेड था, मतलब तुरंत ही वो गाड़ी से उतरा, तो मैंने कहा कि ले लेते हैं, तो उसको भी ब्रेड सेक के खिला दूँगी। कभी कभी ब्रेड वगैरह हो जाता है। तो देखिए छोले भी मैंने बना के रखे थे, तो छोले की कलर और ये सब चीज़ें हो गई थी ना, तो छोला आपको दिखा दी। ये थोड़ा सा छोला मैंने अलग किया, तुरंत ही फ्रेश। फिर तनुष को कल छोले भटूरे लेके जाना, और ये छोले मैंने बना रखे थे। और तनुष को ये छोले भटूरे खाने थे, तो ये छोले स्कूल में भी ले जाने थे। डिमांड था कि मैं स्कूल में भी लेके जाऊँगा। तो मैंने कहा थिक सा छोला जो होता है वो मैंने निकाल कर रख दिया था कि वो खा भी लेगा और गिरेगा भी नहीं। और थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो अब उसको वो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे देखिए भटूरे का आटा भी फर्मेंट हो चुका था, तो अच्छे से नीट एंड क्लीन करूँगी और फिर इसको भटूरा तलूँगी और हम लोग खाना खाएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। और ये तनुष तो पहले ही खा लिया था, ये मेरी प्लेट थी जिसमें अभी तनुष, और ये छोले थे बहुत ही यमी बने हुए थे, और सलाद मैंने काटा खीरा और प्याज का। रात में भी मैं खा लेती हूँ, मैं ऐसे पंक्चुअल नहीं हूँ कि नहीं मैं नहीं खाऊँगी। और मैंने भटूरे ले लिए थे, मेरे पास रोटियां भी थी, मैं 2 भटूरे लूँगी और 1 रोटी लेकर खा लूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा ये सब चीज़ें कम खाती हूँ, क्योंकि अब एज हो गया है। यहाँ तनुष की रात का टाइम हो चुका था, उनको सोने का लग रहा था, तो मैं उसको कहती हूँ रोज़ रात को यही अरेंज करता है, बेड वगैरह। बेड तो क्लीन रहता ही है, बेडशीट ओढ़ने के लिए चादर लाना, पिलो लगाना, और ये सब काम यही करता है। उसके बाद ये सोता है, तो मैं इसकी ये हैबिट डाली हुई हूँ। तभी मैंने लिखा था ना कि ये सब चीज़ें कर लूँगी तो इसकी नुकसान नहीं होगा, पढ़ा दूँगी। इस समय तो 2-4 दिन में बिजी हो जाती हूँ पढ़ाने में, क्योंकि जैसे ड्राइंग वगैरह मैंने इस साल सोचा, इस 3rd में सोचा है ना कि मैंने इसका हर चीज़ अप टू डेट रखूँगी।
जैसे इसका भी लगे कि हाँ कोई ड्राइंग हो वो हम मुझे बनाने तो उतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन तब भी चलो, और इसको भी बनाने आती हैं, लेकिन इसके पास टाइम नहीं रहता है। ये बना लेता है लेकिन इसके पास होता है ना, बच्चे खेलते हैं पढ़ते हैं उसके बाद भी, तभी मैं बनाने को देती हूँ कि नहीं तुम बनाना। तो यहाँ देखिए हंस रहा था मेरा बेटा और अपना दिखा रहा था। मैं कहती तनुष देखो टिथ, तो दोनों तरफ से टिथ टूट गई है उसकी, तो फिर एकदम खरगोश जैसा लगता है मेरा बेटा। तो वही मैं कहती खरगोश हो गया है तो मेरा बेटा, तो वही कह रहा है कि हाँ मम्मा मैं खरगोश हो गया हूँ। तो यहाँ देखिए फिर वो कह रहा हो मम्मा मैं खरगोश बोली मम्मा मुझे। यही सब हो रहा था नोक झोंक, और यहाँ बज रहे थे 10:10। हम लोग बेड पे थे और अभी हम टीवी देखेंगे और बस रात को सो जाएंगे। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।